बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज मेरी टीम ने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू नहायत अहम है और इस हवाले से जिस तरह पूरी कौम को एक फ़िक्र भी है, उसी तरह कौम को थोड़ा सा सराहने की भी जरूरत है और एप्रिसिएशन की भी जरूरत है। आज हम बात करने वाले पोलियो के हवाले से, पोलियो के मौजू पे। दुनिया जहां पोलियो का नाम भूल चुकी है, वहां आज भी हमारे यहाँ इसको खत्म करने की फिक्र है और जो हमारे वतन अजीज में जो सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग जितनी मेहनत के साथ इस मर्ज को पाकिस्तान से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह अवाम भी जो अपने बच्चों को बाकायदगी के साथ इन सारे हिफाजती मतलब जो कतरे हैं पोलियो से बचाने के लिए ये पिला रहे हैं, ये दोनों मुबारकबाद के और एप्रिसिएशन के हकदार हैं, क्योंकि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो जो है वो अपने खात्मे के करीब पहुंचता जा रहा है, अपने हदफ के पास हम पहुंचते जा रहे हैं। मगर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम हदफ के करीब पहुंच रहे हैं उसी तरह हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ती जा रही हैं। माजी में भी कई दफ़ा हम बहुत करीब पहुंचे हैं, बड़े कम नंबर्स जो हैं वो हमने सालाना पोलियो के रिपोर्ट हुए हमारे मुल्क में, मगर वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि डबल डिजिट में हम लोग आ गए। तो खैर इस दफ़ा पोलियो की कैंपेन जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है और 24 से 30 तक मुल्क भर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के पोलियो से महफूज किया जाएगा। और सिर्फ पोलियो के कतरे ही नहीं, इसी के साथ साथ मीजल्स और रुबेला, ये दोनों जो डोजेज हैं ये भी बच्चों को दी जाएंगी। तो इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शबाना नाज साहिबा, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात। अच्छा जी, मुझे बताइए कि पोलियो को खत्म करना, क्या जड़ से खत्म करना वाकई मुश्किल काम है? जो इतने साल दहाइयां हो गई हैं हम लोग मुकम्मल तौर पे उसमें कामयाब नहीं हो सके। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम एरेडिकेशन की बात कर रहे हैं पोलियो की, उसमें ये अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि पोलियो को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपने इसको कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये रिकरेंस हो सकता है। बाकी तमाम देखें दुनिया में ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बल्कि अफ्रीका में भी ख़त्म हो गया। अब तो पिछले साल तक जो केसेस थे, सिर्फ पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहां पे आपको केसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं है, अगर हम हिम्मत की बात करें तो पहले ये आप 3 डिजिट्स में थे, फिर 2 में आए और अब सिंगल डिजिट में। इसका मतलब यही है कि हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कैंपेन्स चल रही हैं, उससे ये फर्क तो पड़ रहा है। अब यह है कि कहते नहीं है कि हाथी निकल गया दुम रह गई है। अब जो थोड़ी सी चीज रह गई है हमने उसके ऊपर मजीद, अब जो रह गया, कहते हैं ना जो आखिरी स्टेज होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो इस पे काम नहीं कर रहे, जो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहते ना, इस तरह के लोग रह गए। तो अब हमारा मकसद ये नहीं कि बहुत इजी टास्क है, अब जो टास्क है वो जरा डिफिकल्ट है। पहले जो बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे थे, अब जो थोड़े बहुत रह गए उनको ढूंढ के और तमाम उसको कम्युनिटी को जो है वो ये इससे हमें खत्म करवाना है। बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई किसी इलाके में किसी एरिया में एक बच्चा भी अगर पोलियो के मर्ज में मुब्तला रहता है, तो वो बाकी बच्चों के लिए कितनी बड़ी थ्रेट हो सकता है? बिल्कुल, देखें वायरल इन्फेक्शन का ये कंटीजियस डिजीज है। कंटीजियस डिजीज कहते हैं कि एक से दूसरे को फैलती है। तो अब ये जो बार बार ये जो कैंपेन शुरू हो रही है हमारे पाकिस्तान में भी इसी वजह से हो रही है कि जब आप उसको बूस्टर डोज लगाते हैं, जिन्हें ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सिक्योर हैं। तो जब आप उनको बूस्टर डोज, मतलब मजीद आप अपने बच्चे को और ताकतवर बना रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, इसीलिए वैक्सीनेशन कराई जाती है। अब जिस बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं
की है तो उसकी वजह से जो है दूसरे बच्चों तक जा सकती है। इसीलिए जो अब ये हम लोग कैंपेन चलाते हैं, इसको कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एकदम कोई कंटीजियस डिजीज है तो पूरी पॉपुलेशन को जो है आप वैक्सीनेशन करा दें, पूरी पॉपुलेशन को आप जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट कर दें और उसको, ताकि ये इन्फेक्शन पॉपुलेशन में ना फैले। तो इसी रीजन से कि जिन लोगों ने नहीं लगाई या जिन लोगों ने लगाई है उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाए या फिर उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है तो उनको भी चांस हो सकता है। और आपको पता है कि लोग ये कहते हैं कि पोलियो की एक डोज लगा ली, ऐसा नहीं है। पोलियो की जो है आपको पता है फर्स्ट 2 मंथ में, फिर 4 मंथ में, फिर 6 to 18 मंथ में और उसके बाद जो है 4 to 6 ईयर तक होती है इसकी। लेकिन जो बूस्टर डोज है वो आप 12 से 15 दफा दे सकते हैं, तब कहीं जाके आपका बच्चा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि आप इस वायरस से लड़ सकें, एंट्रोवायरस से। सही। अच्छा शबाना जी, जिस तरह कोविड के हवाले से हमें ये पता चला कि कोरोना का वायरस जो है, वो जो कोविड-19 का जो वायरस है वो सब पे उस तरह रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ लोगों को का इंफेक्शन हुआ होगा इस वायरस से मगर उनकी तबीयत पे, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। कुछ लोगों को बहुत सीवियर किस्म के जो है सिम्टम्स उनको देखने में आए। तो क्या पोलियो का वायरस भी ऐसा ही है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनका इंफेक्शन इस वायरस से हुआ हो और उन्हें कोई असर ना किया हो, या हो सकता है कि उनकी वैक्सीन की वजह से जो उन्होंने ड्रॉप्स लिए हुए हैं इस वजह से उन पे असर नहीं हुआ? कुछ इससे मुतल्लिक मालूमात जो है ना वो मुझे आपसे चाहिए। वक्फे की आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज पोलियो के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज साहिबा, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था वक्फे से पहले कि जिस तरह कोरोना वायरस जो है वो हर एक के साथ अलग अलग रवैया रखता है, इसी तरह क्या पोलियो का वायरस भी जो है वो लाजिम है कि अगर उससे इंफेक्शन हो जाए तो उसके जो नुकसानात हैं वो भुगतने पड़ते हैं, या आप बहुत ज्यादा अनलकी हों तो ही आपके ऊपर जो है असर करता है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि इसकी मिसाल आपको इस तरह दें कि एक पूरी बिल्डिंग में घर बने, जिनके दरवाजे मजबूत हैं, ग्रिल्स लगी हुई हैं, वहाँ चोर दाखिल नहीं हो सकता। जिनके दरवाजे कमजोर हैं वहाँ डायरेक्टली चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों के बच्चों में इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि उनके अंदर फौरन ही जो है ये इन्फेक्शन जो है इफेक्ट करता है। ये वायरस उन्हीं पे ज्यादा तेजी से अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जिनकी बॉडी अंदर से कमजोर हो। और इसी को मजबूत करने के लिए जो है हम इस वायरस से बचने के लिए ही हम जो वैक्सीनेशन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये वैक्सीनेशन 50%, 60%, उसके बाद जो है आपकी न्यूट्रिशन, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल, पर्सनल हाइजीन, ये सारी चीजें मिलके जो है ये सारी फौज बना लेती हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। अच्छा। इसलिए जो कमजोर होते हैं, वैक्सीनेशन नहीं कराते, वो फौरन इफेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ, मैंने सुना कि ये निकासी का जो निज़ाम है हमारा, ये भी इस वायरस के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है। ये क्या निकासी के निज़ाम से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है, ये वायरस, इसका पोलियो का या कोई भी वायरस जो है वो किससे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, या फिर ये जो पोलियो का जो है ये फीकल मटीरियल में आपका यूरिन है, आपके वेस्ट हैं, जैसे आप यूरिन के साथ जो, अब वो अगर आपका निकासी का गटर खुले हुए, सारा आपका जो है वो फीकल मटीरियल उसमें आ रहा है और कोई कंटेमिनेटेड पर्सन है तो उससे जो है तमाम लोगों तक फैलेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये जैसे खेतों में, या जो पिछली दफा भी हमने बताया था खेतों में है, या इस तरह कवर करें, जो फीकल मटेरियल है उसको कवर करना चाहिए। स्पेशली जैसे अब भी गटर खुले तो ये लोग जो भी हैं, जो हेल्दी पर्सन है, वो उससे जद में आ सकते हैं, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है। और अगर हमारे बच्चों की वैक्सीन ड्रॉप्स उन्होंने पिए हुए हैं पोलियो के, तो फिर उन्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन उसमें भी एक दफा से नहीं। आपको मैंने बताया पोलियो के लिए आपको कम से कम जो है, जैसे आप 4 डोजेस तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो बूस्टर डोजेज हैं वो आप 8 से 10 दफा, 12 दफा तक ले सकते हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम। अच्छा, फिर एक और पोलियो के यहाँ पे फैलने की और ना खत्म होने की वजह जो बयान की जाती रही है वो ये भी है कि अफगानिस्तान से मुहाजिरीन का आना जाना जो है वो भी इसकी वजह बना रहा है। अफगानिस्तान में आज भी पोलियो के मरीज मौजूद हैं। तो
इस वक्त तो वो बाढ़ लगने के बाद कुछ मामलात में बेहतरी आई है? बेहतरी तो आई है। देखिए अब तो सिंगल डिजिट में है ना, पाकिस्तान में भी तकरीबन खत्म होने के करीब है। अब ये है कि देखिए ये इस तरह के मामलों को रोकने के लिए हमें अपनी सरहदें मजबूत करनी, यानी अपने बच्चों को मजबूत करना है, ताकि बाहर से अगर कोई आता भी है इन केस ऐसा, तो हमारे अपने बच्चे इतने मजबूत हों, वैक्सीनेटेड हों, न्यूट्रिशन अच्छी हो, अवेयरनेस हो। आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल करें, फीकर मटीरियल को आपने ढक के रखा, आपने जो है कंटेमिनेटेड वाटर को अवॉइड करें, आप मास्क का इस्तेमाल, जैसे आजकल तो आपको देखें बहुत ज्यादा कोविड की वजह से भी आपको एसओपीज का ख्याल करना है, तो ऑटोमेटिकली आप एक नहीं कई बीमारियों से बच सकते हैं। स्पेशली सर्दियों में आप नजला, जुकाम, फ्लू जो आजकल चल रहा है आप देखें, उसमें भी अगर आपने हर चीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, छींकने से, खांसने से, ड्रॉपलेट का मतलब, और आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो इसकी कोशिश ये करें, एसओपीज का ख्याल सबसे ज्यादा करें, वो भी आपको सेफ करता है, वैक्सीन भी आपको सेफ करती है, और सबसे बड़ी न्यूट्रिशन। ग्रेट। अच्छा, 5 साल से कम उम्र या 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ठीक है, और ये कहा जाता है कि साल में जितनी दफा ये मुहिमें शुरू हों मुहिमात, तो आप उनमें अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, और इससे ये उनके लिए अच्छे ही हैं और कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। क्या 5 साल के बाद की उम्र के जो बच्चे हैं वो महफूज हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए जरूरत का ताल्लुक जहाँ तक है कि ये इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहलाता है। ये जो वायरस है ये बच्चों के ऊपर इफेक्ट करता है, उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ये अपना ग्रे मैटर के ऊपर। तो ये वायरस करता ही अटैक है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस होती है और इरिवर्सिबल होती है, यानी कि ये बच्चों के ऊपर इफेक्ट करता है वायरस, और ये एक दफा जब इफेक्ट कर दे आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज कर देता है, तो ये दोबारा ये इसकी रिकवरी नहीं होती। जो हो गया पैरालिसिस वो रहता है, इसके बाद रिहैबिलिटेशन से, ये मतलब इसका क्योर नहीं है। इसीलिए बार बार लोगों को ये कहते हैं कि अपने बच्चों को इस मूजी बीमारी से बचाएं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जानलेवा नहीं है, अक्सर जहन में यही है, लेकिन आपको पता है पोलियो भी जानलेवा है, इसकी भी टाइप्स हैं। जो मेन कॉमन जो टाइप है वो जो स्पाइनल, जिसमें आप पैरालिसिस यूनिलैटरल, मतलब एक टांग या एक हाथ वगैरह आपका इफेक्ट होता है। दूसरी जो है बल्बर पोलियो होती है, जिसमें आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, यानी सांस लेने के मसल्स, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एक फिर स्पाइनो बल्बर, जिसमें दोनों की खसूसियत आती है। तो अल्लाह ना करे कि आप किसी भी, आप देखें ना, वायरस ने अटैक कर दिया, 3 किस्म के ये वायरस होता है, एंट्रोवायरस कहते हैं, तो वो किसी भी किस्म का आपका इम्यून सिस्टम, आपकी कोई भी सिस्टम को डैमेज कर सकता है ना। तो आप इस रिस्क से बचें, कोशिश करें, वैक्सीनेशन सिंपल सी। ठीक। अच्छा, अभी क्योंकि करोड़ों बच्चों को इस मुहिम के तहत जो है, जो 24 से 30 तक स्टार्ट हो रही है, इसमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो है उन्हें मीजल्स और रूबेला की भी डोजेस दी जाएंगी। तो ये मीजल्स क्या है और रूबेला क्या है, और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है अगर हम बच्चों को ये ड्रॉप्स और ये डोजेस वगैरह नहीं देते हैं? इस हवाले से हमें बात करनी है। थोड़ा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। न्यूज़ कैफे में डॉक्टर शबाना नाज साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं पोलियो के हिफाजती जो कतरे हैं इनके हवालों से। और डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले सिर्फ हम बात कर रहे थे कि इस दफा पोलियो के इन ड्रॉप्स के साथ साथ मीजल्स और रूबेला की डोज भी दी जा रही है। तो मीजल्स तो ये खसरा है शायद, है ना? रूबेला क्या है ये थोड़ा सा बताइएगा, और क्या ये वाकई आज भी हर बच्चे को जिंदगी में एक दफा खसरा लाजमी होता है? जी देखिए, जो आप रूबेला, इसको वैसे जर्मन मीजल भी कहते हैं ना, मीजल ही के ये सारे ये दोनों खसरे की ही इकसाम है। जी, ये सारी वायरस एक्चुअली खसरे की इकसाम के अलावा ये वायरल इन्फेक्शन है ये सारे, और हाईली कंटेजियस। इसमें जो वैक्सीन दी जाती है उसको MMR वैक्सीन कहते हैं ना। इसमें मम्प्स है और उसके साथ साथ मीजल्स और रूबेला। रूबेला जो वो है जो यहाँ पे कानों के पास वो फूल जाते हैं, बॉल से बन जाते हैं यहाँ पे, राइट? जी। और आपको पता है 3 से
4 साल पहले 3-4 साल से ये इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं थी पाकिस्तान में। अब तो ये एक ब्लेसिंग है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये अब जो कैंपेन है इसमें लगा रहे हैं। उससे जो है अच्छा रुबेला का जो है ये भी एक इतना कंटीजियस है कि फौरन एक बच्चे से दूसरे मल्टीप्लाई होता है और बहुत तेजी से फैलता है। और ये हमारे मीजल जो सिंपल मीजल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की नाली के ऊपर, हमारे सांस के जो है फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है और ये उस वक्त डेंजरस हो जाता है जबकि मीजल जो है वो मीजल डायरिया में कन्वर्ट हो जाए या मीजल निमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, यानी इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये है और फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और रुबेला जो है ये भी वायरस है और ये भी बहुत तेजी से फैलता है। अच्छा, इसका ये होता है कि अगर ये प्रेगनेंसी में फीमेल को हो जाए तो उसकी वजह से ये क्या प्लासेंटा जिससे बच्चा फीड लेता है, ये प्लासेंटा से बच्चे की सर्कुलेशन में चला जाता है और उसके बाद ये बच्चे की फिजिकल ग्रोथ यानी उसके जिस्म जो बन रहा है आयजा उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है, प्लस उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि उसके जो सोचने की समझिए ये ब्रेन के ऊपर भी यानी ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है। आप ये देखें इतना खतरनाक है। इसीलिए जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनका रुबेला का टेस्ट जरूरी है, रुबेला वायरस का, और उसमें उनको वैक्सीनेशन दी जाती है। उसके बाद फिर बच्चों में जो है 12 से 15 महीने से लेके जो है 5 साल तक जो है इसको डोजेज जो है डिवाइडेड डोजेज में इसको दिया जाता है। अब ये इसकी वैक्सीनेशन जो है इसीलिए कराई जा रही है कि बच्चों की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। इसकी खास पहचान है बॉडी पे पहले फेस के ऊपर रैशेज होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर, आपने मीजल्स में भी देखा होगा, इसी तरह से इसमें भी पूरी बॉडी पे रैशेज होते हैं और उसके साथ साथ ये सारी डिजीजेस हो सकती हैं। सही सही। अच्छा, तो ये जो खसरा है ये अब आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि थोड़ा कम हो चुका है। पहले तो बड़ा कॉमन हुआ करता था ये क्या वैक्सीनेशन की ही वजह से हुआ है या वैसे ही पाकिस्तान में ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया? देखिए, जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, जितने भी, अब आप रुबेला की बात ले लें, मम्स की ले लें और मीजल्स की ले लें, कोविड की ले लें, डेंगू की ले लें, ये जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन है इनसे बचने का सिर्फ तरीका यही होता है कि आपने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है और वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है वैक्सीनेशन। उसके कई पार्ट्स हैं, ये नहीं कि आपने वैक्सीनेशन करा ली तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया और एक डोज से नहीं, आप बाज़ दफ़ा अगर आपकी बॉडी वीक है तो बूस्टर डोज आपको लगाने, जैसे आजकल ये कैंपेन चल रही है। दूसरा, आपका विटामिन डी लेवल जो है आपके इम्यून सिस्टम से स्ट्रांग होता है। आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी प्रॉपर पिएं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हैं जो मिलके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और आप इस काबिल होते हैं कि आप इन वायरसेस से लड़ सके। अब क्योंकि जो इम्यून सिस्टम आप कह रहे हैं ना, जो पहले तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग थे, जो आपको कम वैक्सीनेशन के बावजूद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब लोगों के आप देखें खाने का अंदाज देखिए, लोग जो सारी सारी रात जागते हैं, इनका लाइफ स्टाइल बच्चों का देखें, पूरा दिन सोना, रात भर जागना। जब आप रात भर जागते हैं आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, वो भी आपके लिए सही, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। नहीं, बच्चों के वाकई खुराक के बहुत ग़िज़ा के बड़े मेजर इश्यूज हैं। वो लोग जो अच्छी ग़िज़ा अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अपने बच्चों को अनफॉर्चुनेटली अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पा रहे हैं। यही बाजार के चिकन और बिल्कुल बर्गर्स और ये फ्रेंच फ्राइज और ये सब, इससे वो उस चीज का मुकाबला तो नहीं हो सकता जो माजी में हमें वो खालिस गंदम, खालिस घी और इस तरह के सारी खुराकें हुआ करती थी बच्चों के साथ। कम से कम उन्हें खालिस दूध पीने को मिला करता था। आज तो हर चीज में एक डाउट है कि पता नहीं शायद जो हम पिला रहे हैं वो भी इस तरह खालिस है कि नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ जा रहा है तेजी से। मुझे बताएं, रुबेला और मीजल्स के भी ड्रॉप्स हैं या इसके इंजेक्शन है? ये इसके इंजेक्शन है, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, एक दफा लगा के वो सिरिंज जो है वो फेंक दी जाती है और वो दायरे ट्रेंड स्टाफ आता है जो गवर्नमेंट का, वो ट्रेंड होता है बाकायदा किस तरह लगाना है, कैसे। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों की तवज्जो से कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम कोविड की वैक्सीन करा रहे हैं, क्योंकि अब तो 12 साल के बच्चों के लिए रिकमेंड कर दी गई है स्कूल्स में ना, तो उनके लिए ये है कि अगर आपकी जो है कोविड की वैक्सीन की सेकेंड डोज ड्यू है तो आप उससे पहले जो MMR और ये जो वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स हैं ये आप लोग पहले दें और उसके एक हफ्ते के वक्फे के बाद जो है वो आप अपनी कोविड की वैक्सीन लगा सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और दूसरी एक ये चीज, जिनकी ड्यू नहीं है, दोनों हो चुकी हैं बच्चों की, हाँ, तो वो लगा सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर आपने सपोज आपने कहीं पे प्राइवेटली अपने बच्चों को जो है ये मीजल्स की या इसकी जो है रुबेला की वैक्सीन करवा चुके हैं, तो अब दोबारा आप ये सोचें कि डबल वैक्सीन करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मतलब अगर आप एक दफा करवा चुके हैं वैक्सीन
वैक्सीनेशन प्राइवेटली या अपने तौर पे, तो 1 महीने का गैप होना चाहिए। 1 महीने का गैप देके आप ये इसके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं अपने बच्चे। लगवा सकते हैं। और पोलियो के कतरे वो आप जितनी दफा आपको नजर आए, जितनी दफा वर्कर्स आए, अपने बच्चों को आप जरूर पिलाएं, क्योंकि उसका सिर्फ फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ लाई और यकीनन आज हमारे नाजरीन ने आपकी इस मुफीद मालूमात का फायदा उठाया होगा और हमें भी बहुत सारी नई चीजें जो है वो पता चली हैं आज। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत। खुदा